हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लैंगचेन को। एंड आई होप आपको पिछली वाली वीडियो में समझ आ गया होगा कैसे आप लैंगचेन को बेसिकली एलएलएम मॉडल्स को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम लैंगचेन के कुछ कंपोनेंट देखेंगे एंड जिसमें मैं आपको हम एक ट्राई करेंगे, एक चैटबॉट एप्लीकेशन को भी हम बनाएंगे। ठीक है। और इसमें ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। हर एक टॉपिक को मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम कोड करेंगे, ठीक है, आज हम कोड करेंगे वीएस कोड में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको वीएस कोड को डाउनलोड करना होगा। तो वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको सिंपल गूगल पे जाके लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। अगर आप विंडो के यूजर हो तो आपको सिंपल इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। अगर आप उबंटू के हो तो आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मैक यूजर हो तो आप ये वाला कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट। देन मैं क्या करूंगा, सेकंड थिंग मेरे को डाउनलोड करनी होगी एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा किस लिए चाहिए, बिकॉज मेरे को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। मतलब, ठीक है, उसके लिए मेरे को एनाकोंडा नेविगेटर चाहिए। इसको कैसे डाउनलोड करोगे, सिंपल जाके लिखो एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है, स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। और अगर सेम यहाँ पे भी अगर आप विंडो यूजर हो तो विंडो को डाउनलोड कर लो, मैक के हो तो मैक का, लिनक्स का तो लिनक्स का, ठीक है। सिंपल डाउनलोड कर लेना, EXE फाइल डाउनलोड होगी और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है व्हेन यू वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, राइट। और व्हेन यू मेकिंग सम प्रोजेक्ट, क्यों, देखो ऐसा होता है ना कि बेसिकली लेट्स सपोज आप दो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बेस इन्वायरमेंट से हम कुछ भी उसको इफेक्ट पड़े, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, सेपरेट इन्वायरमेंट, ठीक है। ताकि हमारे कोई भी बेस मशीन पे कोई भी कुछ इफेक्ट ना पड़े, हम एक अलग से इन्वायरमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे कैसे, देखो उसके लिए मैं दो चीज बताई। सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है एनाकोंडा नेविगेटर, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एंड सी दिस वन, आई होप आप सबको ये दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊंगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम यूज करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, आपको सिंपल लिखना है एनाकोंडा, देखो इस तरह से आ जाएगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो रहा है। चलिए एक चीज और कर लेते हैं हम। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है बेसिकली। तो मैं इस फोल्डर पाथ को कॉपी कर लूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा एनाकोंडा वाले नेविगेटर में, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये बेसिकली मेरा एफ ड्राइव में है। तो सबसे पहले मैं एफ ड्राइव को, एफ कोलन आएगा, ठीक है। तो मैं एफ के वाली डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा। मतलब मैं सिंपल करना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना है बेसिकली एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले एक एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड कर लोगे, बहुत सिंपल है डाउनलोड करना। EXE फाइल डाउनलोड होगी यहाँ से, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इस तरह से आ जाएगा। फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना कि जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है बेसिकली। अब मैंने एफ के अंदर बनाया था और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD, ठीक है। अब देखो मैं आ गया यहाँ पे, बेसिकली मैंने चेन डायरेक्टरी करके मैं इस वाले पाथ के अंदर आ गया। अब देखो कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे यूज करते हैं हम कोंडा कमांड, ठीक है। क्योंकि हम एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कोंडा, ठीक है। क्रिएट, हमें क्रिएट करना है क्या चीज, हाइफन न्यू, ठीक है, हाइफन एन, यानी कि उसके बाद आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम भी डाल सकते हो। मैं डाल देता हूँ लैंगचेन हाइफन VNV, ठीक है, ये डाल देता हूँ मैं, लैंगचेन हाइफन VNV। देन मेक श्योर कि आपको अपने पाइथन का वर्जन डालना है। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 3.12। तो ठीक है, तो मैं 3.12 वर्जन डाल दिया। अब जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रन रन होएगा, ठीक है, हमारा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट होएगा, देखो कुछ इस तरह से। तो मैं ये काम करता हूँ ना, मैं ये आपको यहाँ पे ना ये लिख भी देता हूँ, सो यू डोंट नीड टू वरी। मैं सारे स्टेप्स आपको बता दूंगा कि आप ये वाली कमांड आपको यूज करनी है। आप अपने कोडिंग यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो। मैंने ले दिया लैंगचेन VNV, ठीक है। चलिए एक बार जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोल रहा है कि कलेक्टिंग पैकेज, मेरा डेटा डन, सॉल्विंग इन्वायरमेंट डन, ठीक है, कॉन्डा इंस्टॉल। अब ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड गाइस देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं
ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। ठीक है, मैं आपको वही बता रहा था, क्योंकि देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में भी सेम ऐसे ही बनाओगे वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्योंकि आप, मैंने बोला ना, आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे काम करोगे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट डाउनलोड करनी होगी, बेसिक मतलब पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए एक इन्वायरमेंट बना लिया वर्चुअल इन्वायरमेंट, जिसका नाम है लैंगचेन ENV, और कोंडा से बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब पैकेजेस है, बोल रहा है कि भाई प्रोसीड करना है, यस हमें प्रोसीड करना है, हम यस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये आई थिंक 5-10 सेकेंड लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इवन चाहे आप कोई रेपो को क्लोन कर रहे हो गिटहब में, तो मेक श्योर कि आप उसकी पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट दे रखी है उस सबको इंस्टॉल करने के लिए आप एक पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो। ठीक है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे कैसे? सबसे पहले एक एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करेंगे, सिंपल राइट, देन एक जो भी हमारी डायरेक्टरी होगी उस पाथ पे आ जाएंगे, और हम सिंपल कमांड डालेंगे कोंडा क्रिएट -n, देन आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम, जो कि आपका नेम भी हो सकता है, देन पाइथन =3.12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस ये लास्ट स्टेप है, ये डन हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चलिए ये हो गया। अब जब भी कोई आप इन्वायरमेंट बनाते हो ना, जब भी कोई आप इन्वायरमेंट बनाते हो, सो मेक श्योर यू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्टिवेट दैट इन्वायरमेंट। तो मैं लिख दूंगा कोंडा एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट, और क्या इन्वायरमेंट है मेरा? लैंगचेन। ठीक है, -VENV। अभी देखो ये मेरा बेस इन्वायरमेंट में मैंने लिखा कोंडा एक्टिवेट लैंगचेन VNV, तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बेस से चेंज होना चाहिए किसमें? VNV में। देखो हो गया ना, यानी कि अब मैं अपने बेस इन्वायरमेंट से हट के मैं अपने आ चुका हूँ बेसिकली अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट पे, और मेरे को यही इन्वायरमेंट, ठीक है, इसी इन्वायरमेंट में मेरे को यूज करना है बेसिकली। तो चलिए, अब मैं लिखूंगा, अब मेरे को VS कोड खोलना। VS कोड कैसे खोलूंगा? कोड स्पेस डॉट, देखो मेरा VS कोड खुल जाएगा। ये जो स्टेप्स है ना, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं स्क्रैच से आपको हर एक चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए VS कोड ओपन हो रहा है, यस, देख सकते हो VS कोड ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सो अब हम देखेंगे, चलो VS कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीख लिया गाइस। ठीक है। ठीक है, और जिसमें आपको मैंने एनाकोंडा नेविगेटर से बताया, बेसिकली एक और तरीका होता है, पाइथन की हेल्प से भी हम एक और क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि एक तरीका, मतलब एक सेकंड, दो मेथड होते हैं इसके बेसिकली, जो एनाकोंडा से एंड विदाउट यूजिंग एनाकोंडा। तो मैं विदाउट यूजिंग वाला भी बताऊंगा। ठीक है, बट सबसे जो बेस्ट होता है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, वो होता है अगर आप एनाकोंडा से यूज कर रहे हो। कंपनी में काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो चलिए हमने इसको, ये VS कोड ओपन हो गया है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो जब आप टर्मिनल पे आओगे ना, और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे पावर शेल की जगह आप सेलेक्ट करो कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, देखो अब ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट खोल रहा है, मेरा बेस इन्वायरमेंट में तो नहीं ओपन हो रहा है, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट में ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं जो जो अपनी डिपेंडेंसी जो भी होगी, मतलब रिक्वायरमेंट फाइल, जो जो मेरे को पैकेजेस डाउनलोड करने होंगे ना, वो इसी इन्वायरमेंट में होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को आपको लैंग्वेज के कंपोनेंट बताने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। पहले, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, चलिए इसके लिए हम जाते हैं। देखो लैंगचेन के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। इस वाली वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा मॉडल कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताऊंगा, और चेन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, और भी हमारे पास एजेंट्स होते हैं, ये हम आगे आगे देखते रहेंगे। वेक्टर डेटाबेस ये सब आएगा हमारे पास, स्प्लिटर, टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आता हूँ VS कोड में। अब सबसे पहले मैं सिंपल, मैं क्या करूंगा ना, मैं बेसिकली बनाना चाहता हूँ, एक चैटबॉट टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बेसिकली सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो और आप कोई सा भी LLM मॉडल यूज कर सकते हो, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्लाउडी का। ठीक है, मतलब मैं एंथ्रोपी का मॉडल यूज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्लाउडी। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। सही है, अब इस फोल्डर के अंदर व्हाट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिंपल चैटबॉट बनाने वाला हूँ। तो मैं लिख देता हूँ chatbot.ipynb, एक नोटबुक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने एक नोटबुक फाइल भी बना लिया। ठीक है, अब क्या होता है देखो, क्योंकि मेरे को आपको कुछ कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है, वो हम यूज करेंगे बेसिकली, बट उससे पहले मेरे को कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं डाउनलोड करूंगा, मैं एक एक करके डाउनलोड करूंगा। ठीक है, नहीं,
अब जब भी क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हो ना, आपको बनानी पड़ती है एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल। ठीक है, हम बेसिकली एक टी फाइल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप सबसे पहले करना सेलेक्ट कर लो, पाइथन एनवायरनमेंट में जाओ। अब जो भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम था ना, वाली करना सेलेक्ट कर लो, लैंगचेन ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। आई थिंक कुछ इशू दे रहा है, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, चलिए हो जाएगा। चलो हो गया। थोड़ा बहुत टाइम लेता है वो कर्नल एक्टिवेट होने में। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ठीक है, कि जब भी हमें कोई पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट जाके पिप इंस्टॉल। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बनाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल। ठीक है, अब देखो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बना ली मैंने। अब देखो जो भी मेरे को पैकेजेस को डाउनलोड करना होगा, लेट सपोज मेरे को डाउनलोड करना है लैंगचेन को, तो एक काम और करता हूँ। आई थिंक आपको लिस्ट छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, इसको बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए इसको बड़ा कर लिया है। ठीक है, लैंगचेन को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो लैंगचेन को इंस्टॉल कर, इस पैकेज को, क्योंकि हम लैंगचेन यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब लैंगचेन को मेरे को इंस्टॉल करना होगा, इस वाले पैकेज को। तो इसके लिए क्या कमांड लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं इंस्टॉल करूंगा, मैं पिप इंस्टॉल करके जो जो पैकेजेस मेरे को चाहिए ना, वो सिंपल मैं इंस्टॉल कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेरे को एक लैंगचेन चाहिए, और ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, अगर क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली एंथ्रोपिक का, तो मेरे को चाहिए लैंगचेन एंथ्रोपिक। ठीक है, अगर आप गूगल का यूज़ करो तो फिर आपको जनरेटिव एआई चाहिए, लैंचेन जेन एआई। ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। अगर नहीं भी आपको कुछ डाउट होता, आप मेक श्योर उसकी डॉक्यूमेंटेशन देना, वो भी मैंने आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने पिछले नोटबुक में अटैच कर दिया था। चलिए अब मेरे को इसको डाउन, इस पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट। आप सीधा टैब प्रेस करो, रिक्वायरमेंट डॉट टी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी मेरे पैकेजेस थे लैंगचेन और लैंगचेन एंथ्रोपिक, इसको इंस्टॉल डाउनलोड करेगा बेसिकली। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। बट आई थिंक वाई इट्स टेकिंग टाइम रीएक्टिवेटिंग कर्नल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होने देते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, so that's the benefit of using requirement.txt file. Like whenever you want add any package, you can just simply type the name of that package and you can simply install by running the command pip install -r requirement.txt. ठीक है, तो ये भी मैं लिख दूंगा, ये वाली कमांड भी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप एक दो बार रन करोगे ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी। ये मैं फाइल, ये नोटबुक फाइल भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक ये डाउनलोड हो चुका है। लेट्स सी। तो चलिए काम और कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है डाउनलोड। इसको ये यहाँ पे ऊपर से कट कर देते हैं ना। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक बात बताई थी कि अब से जो भी एपीआई कीज होगी ना, मतलब जैसे एंथ्रोपी की एपीआई की होगी, गूगल की एपीआई की होगी, ठीक, मतलब जितने मेरे एलएलएम मॉडल की एपीआई की होगी, मतलब कोई सी भी एपीआई की हो, चाहे वो लैंगचेन की हो, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उस सबको हम कोड के अंदर नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट ईएनवी फाइल बनाएंगे। ठीक है, डॉट ईएनवी फाइल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट ईएनवी फाइल। ठीक है, तो चलिए मैं डॉट ईएनवी फाइल बना लिया मैंने, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी एंथ्रोपी की एपीआई की डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, अपनी एंथ्रोपी की एपीआई की डालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना एंथ्रोपिक एपीआई की, हो जाएगी एज अ स्ट्रिंग। तो वो मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, आपको भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपकी, यू ऑल्सो नो नीड टू शेयर विद एनीवन। ठीक है, एंड मेक श्योर कि अगर आपको एपीआई की बनानी नहीं आती है, आप पिछली मेरी दो वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया कि आप कैसे एपीआई की को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब एक काम और करते हैं। चलिए ये हो गया ना। अब क्योंकि ये वाली एपीआई की मेरे को ईएनवी फाइल से लेना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक पैकेज को और डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है python.env। ठीक है, क्योंकि अब मैं सारी वैल्यू कहाँ से लूंगा, ईएनवी से लूंगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा python.env। ठीक है, तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करना, तो कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल, आप सीधा अप एरो दबा दो। ठीक है, पिप इंस्टॉल।
चलिए डीबीपी डाउनलोड हो रहा है। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अ, हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरा को आपको क्या बताना है कि हम जो जो प्रॉम्प्ट डालेंगे और जो उसका आंसर जनरेट होगा ना, बेसिकली मैं उसको ट्रेस करना चाहता हूँ लैंगचेन पोर्टल के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था लैंगचेन का एक फ्रेमवर्क है। तो इसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कम टू दिस लिंक langchain.com। देन साइन अप पे क्लिक कर लेना। बेसिकली मतलब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, सो आपको जस्ट साइन अप पे क्लिक कर लेना है वहाँ पे। ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, बिकॉज इसके अंदर भी हमें एक एपीआई की को सेटअप करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से पेज खुलेगा आपके पास भी। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे आना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की। ठीक है। अब मैंने तो ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट कर ली है। ठीक है। तो मैं अपनी वाली वो .env फाइल में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल एपीआई की का नाम देना और यहाँ पे क्रिएट कर लेना, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। क्लियर, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मेरी क्या होगी, लैंगचेन की एपीआई की। ठीक है, सेकंड वाली क्या होगी, लैंगचेन की एपीआई की। यहाँ पे डाल देते हैं लैंगचेन लैंगचेन एपीआई की। ठीक है, लैंगचेन एपीआई की। ठीक है, अब लैंगचेन की एपीआई की डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली इन सबको ना जैसे ट्रेस करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी जैसे आप ये देखो, चलिए चलते हैं वापसी। लैंग स्मिथ में जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, और वापसी बैक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या चीज़, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे जनरेटिव एआई विद क्लाउडी। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेस करेंगे बेसिकली। ठीक है, जो जो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट डालोगे, कुछ भी उससे आंसर पूछोगे ना, देखो इस तरह से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। कितने टोकन जनरेट किए, कितनी लेटेंसी थी, ठीक है, टाइप क्या है इसका एलएलएम, ये सब बताएगा कि क्लाउडी मॉडल यूज किया आप सब, मतलब क्लाउडी मॉडल यूज किया है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एंड धीरे धीरे जैसे हम इसको और यूज करते रहेंगे ना, लैंगचिन को हमें आपको पता यूज करना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में और भी अच्छे से समझते रहोगे। तो अभी मैं आपको समझ आ गया होगा कि आपको लैंगचिन की एपीआई की को कैसे सेटअप करना है। तो चलिए हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या नाम देना होगा, यहाँ पे मेरे को एक नाम देना होगा बेसिकली लैंगचेन प्रोजेक्ट का, ताकि जो वो तो आपने देखा था ना, प्रोजेक्ट के नाम से सेव हो जाएगी वहाँ पे, जहाँ पे हम ट्रेस करेंगे। तो मैं दे दूंगा लैंगचेन लैंगचेन प्रोजेक्ट। तो लैंगचेन प्रोजेक्ट डाल देते हैं। चैट बोट में डाल देता हूँ इसे, चैट चैट बोट, सॉरी कैप्स में खोला हुआ मैंने। चैट बोट विद क्लाउडी, आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लाउडी यूज कर रहा हूँ, आप सेम चीजें यूज कर सकते हो गूगल के साथ भी, ओलामा के साथ भी। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, बट आप ठीक है वो आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप कोई सा भी एलएलएम यूज कर सकते हो, हमें तो मेन अपनी एक यूज केस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप लामा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ओलामा भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कोई एपीआई की सेटअप नहीं करनी है एंथ्रोपिक की। ठीक है, मतलब लैंचिंग की तो चाहिए होगी, बट एंथ्रोपिक की या फिर आपको गूगल की भी यूज कर सकते हो। तो आप एक समझ जाओगे ना, तो आप सारे वो दोनों तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एपीआई की। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें, चलिए मैंने एपीआई की डाल दी है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, चलिए अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने देखो फर्स्ट चीज क्या, मतलब फर्स्ट थिंग क्या होगी, हमें सारी की सारी जो फाइलें हैं, ठीक है, मतलब नॉट फाइल्स, हमें जितनी भी एपीआई कीज हैं उसको रीड करना होगा बेसिकली ईएनवी से। तो सबसे पहले मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, मैं इंपोर्ट करना करूंगा ओएस। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट ओएस। ठीक है, अब फ्रॉम पाइथन डॉट env पैकेज है ना, तो फ्रॉम डॉट env। ठीक है, इंपोर्ट लोड env, क्योंकि उस जितनी भी लोड डॉट env,
मतलब जितनी भी जो मैंने ENV के अंदर लिखा था बेसिकली एपीआई की, उसको मैं लोड करूंगा और इसको हम एज अ फंक्शन बना लेंगे, लोड डॉट ENV। ठीक है, ये बहुत बेसिक से आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो मैं अब ENV से जितनी भी मेरी एपीआई कीज थी उनको सबको लोड करूंगा अपनी इस नोटबुक के अंदर। तो मैं लिखा इंपोर्ट ओएस वाला पैकेज इंपोर्ट कर लिया, एंड फ्रॉम डॉट ENV, क्योंकि पाइथन हाइफन डॉट ENV था, फ्रॉम डॉट ENV इंपोर्ट लोड ENV, क्योंकि मेरे को उन सब एपीआई की को लोड करना है। तो चलिए इसको रन कर देते हैं। ओके, ये रन नहीं हुआ है, लेट्स सी, कुछ इशू आ रहा है। ओके, टर्मिनल अभी तक घूमे जा रहा है यार, डिसमिस। चलिए मैं इसको देखता हूँ एक बार, ये आना तो नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ दे रहा है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। और चलिए, वो थोड़ा सा कर्नल का इशू आ रहा था, मैंने उसको रिस्टार्ट कर लिया, वो चल गया। और ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बेसिकली, जैसे आप देख सकते हो, अब मेरे को जितनी भी ये जो एपीआई कीज है ना, उन सबको लोड करना है इस नोटबुक के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ओएस डॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, ENVRON, यानी कि ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा बेसिकली क्या चीज़। सबसे पहले मेरे को डालनी है एंथ्रोपिक एपीआई की। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एंथ्रोपिक एपीआई की, और उसको बेसिकली उसकी वैल्यू हम ले लेंगे कहाँ से, ओएस डॉट गेट ENV से, जो हमने ENV में सेट करी थी। ठीक है, यानी कि इस इन्वायरमेंट में जो एंथ्रोपिक एपीआई की एक एपीआई की जो वैल्यू होगी, बेसिकली हम गेट ओएस डॉट गेट ENV से ले लेंगे, बट एज अ फंक्शन आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डाल देंगे। ठीक है, अब सिमिलरली मेरे को लैंगचेन की भी करनी होगी, तो मैं लैंगचेन की भी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लैंगचेन की भी डाल देता हूँ यहाँ पे, सेम एज इट इज डाल देंगे लैंगचेन की भी। ठीक है, अब देखो लैंगचेन की भी आपने डाल दी सेम एज इट इज। अब मेरे को, मैंने आपको बताया था कि आप हमें क्या करना है, बेसिकली हमें उसको ट्रेस करना है, जो जो हम प्रॉम्प्ट डालेंगे उसको जो आउटपुट आएगा बेसिकली उसको हमें ट्रैक करना है लैंगचेन के अंदर भी। तो मैं लिख देता हूँ ओएस डॉट सेम वही कमेंट, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर होता है बेसिकली, आप डाल दो लैंगचेन ट्रेसिंग V2। ठीक है, लैंग लैंगचेन ट्रेसिंग V2, इसकी वैल्यू सेट कर दो ट्रू एज अ स्ट्रिंग। जो भी हम करेंगे ना, मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, बट मेक श्योर स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा बेसिकली, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को जो प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी वो भी मैं ले लूंगा। ठीक है, लैंगचेन प्रोजेक्ट की वैल्यू, तो वो भी मैं लिख देता हूँ लैंगचेन प्रोजेक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं डाल देता हूँ, ओएस डॉट इन्वायरमेंट लैंगचेन प्रोजेक्ट की वैल्यू भी मैंने लैंगचेन ओएस डॉट गेट इनमें से ले ली। ठीक है, तो चलिए इसको रन हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्योंकि मैं एंथ्रोपिक यूज कर रहा हूँ, तो मैं फ्रॉम लैंगचेन एंथ्रोपिक, ठीक है, इंपोर्ट कर लूंगा मैं चैट एंथ्रोपिक, चैट एंथ्रोपिक, चैट एंथ्रोपिक। ठीक है, अब चैट एंथ्रोपिक वाली जो क्लास है, इसको मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, चैट एंथ्रोपिक को चलिए मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इसमें मॉडल डालना पड़ेगा, मॉडल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वाला लेटेस्ट वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप भी मेक श्योर ये लेटेस्ट वाला यूज़ कर लेना, क्लाउडी का। ठीक है, चलिए एज अ स्ट्रिंग डाल देते हैं इसको। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, इसको हम स्टोर कर लेते हैं LLM में। ठीक है, LLM नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर लेते हैं LLM को, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मॉडल आ गया, मॉडल की एपीआई की आ गई, सीक्रेट की आ गई जो सीक्रेट है। ठीक है, एंथ्रोपिक की ऑब्जेक्ट आईडी आ गई। ठीक है, तो देख सकते हो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। अब देखो यहाँ से मेरे को अगर इसको इन्वोक करना है बेसिकली, अब मैं यहाँ पे ना, लेट सपोज मेरे को कोई प्रॉम्प्ट, जैसे पहले तो मैं प्रॉम्प्ट डालता था, फिर मैं मॉडल में LLM में पास करता था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको इन्वोक करूंगा बेसिकली, मतलब मैं कोई इनपुट डालूंगा और मेरे को रिस्पॉन्स लेना है LLM से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने कोई इनपुट डालूंगा, इनपुट एंड गेट रिस्पॉन्स, सॉरी, रिस्पॉन्स फ्रॉम LLM। ठीक है, वो हम कैसे लेंगे, सिंपल LLM डॉट, बस इन्वॉक फंक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पे इन्वॉक, और इन्वॉक फंक्शन यूज कर लेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट डाल दो, मैंने कहा व्हाट इज डेटा साइंस। ठीक है, व्हाट इज डेटा साइंस,
और चलिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। चलिए इसे रन कर देते हैं एक बार। अब देखो थोड़ा बहुत ये टाइम इसलिए लेता है बिकॉज वो क्या करता है, ट्रेस करता है, ठीक है, उसको जो हमारे लैंगचिन वाले पोर्टल में, ठीक है। तो चलिए, यू डोंट नीड टू वरी, हो जाएगा रन, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या करें, हम साथ साथ जो भी रिजल्ट आएगा ना हम उसको ट्रेस करें, तो थोड़ा बहुत इसलिए वो डिले आता है। तो प्रिंट करा देता हूँ मैं एक बार रिजल्ट को। देखो आ गया ना, डेटा साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड यूज साइंटिफिक मेथड, ये सब आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखो अभी आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, राइट। बट मेरे को क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पे लैंगचिन के कंपोनेंट यूज करूंगा बेसिकली, जहाँ पे मैं आपको इसको पार्स करेंगे, हम बेसिकली पार्स इन द सेंस को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, हमने यूज कर लिया यहाँ पे एलएलएम का मतलब लैंगचिन का कंपोनेंट, जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करूंगा। अब इसमें एक मॉडल्स यूज किया हमने, ठीक है। तो चलिए अब हम आउटपुट पार्सर भी मैं आपको बताऊंगा आगे, और हम ये भी यूज कर रहे हैं लैंग एप्लीकेशन को लैंगस्मिथ में, मतलब ट्रेस होता है वो, ठीक है। लैंगचिन में मतलब लैंगस्मिथ आपको सिर्फ लैंगचिन की एपीआई की सेटअप करना है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या सेटअप किया था, ये वाला मेन, अगर आपको ट्रेस करना है ना तो लैंगचेन ट्रेसिंग V2, वो जो लैंग स्मिथ होता है ना बेसिकली, वो वहाँ पे ट्रेस होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। उस पोर्टर का नाम लैंग स्मिथ होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक बार हम चलते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, इस समय आइडिया मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है। देखो आ गया ना, ये देखो गाइस, चैट बॉट विद क्लाउडी, हमने यही प्रोजेक्ट का नेम दिया था, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ट्रेस हो रहा है बहुत इजी वे में, ठीक है। आपने देखो क्या इससे क्वेश्चन पूछा था, आपने प्रॉम्प्ट डाली थी व्हाट इज डेटा साइंस, देखो व्हाट इज डेटा साइंस आ गया। इस तरह से आपको आंसर मिल रहा है, राइट। देख सकते हो यहाँ पे कितने इजी वे में आप ट्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आपको आउटपुट आ रही थी वो मतलब एक जेनरिक वे में नहीं आ रही थी, मतलब पार्स होके नहीं आ रही थी, तो हम इस चीज को भी पार्स कर सकते हैं, डोंट यू नॉट नीड टू वरी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप ये देख सकते हो कि हमने कितने इजी वे में उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी हम जब इसके बारे में और भी देखते रहेंगे, क्योंकि मेन है ना कि यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर रहे हो, राइट। और देखो लैंग स्मिथ, मैंने बोला था ना लैंग स्मिथ बोलते हैं इस पोर्टल को, जहाँ पे लैंग स्मिथ का क्या मतलब है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसको मॉनिटर कर रहे हो, डिप्लॉय करना, टेस्ट करना, इवेल्यूएट करना, वो हम सब करते हैं किसमें, लैंग स्मिथ में। क्लियर। तो चलिए ये आपको समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी चीजें समझाता हूँ। तो अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हम कुछ एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मैं आपको बताता हूँ, ये भी हमारे कंपोनेंट होता है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। अब हम मतलब कुछ हमें प्रॉम्प्ट, एक टेम्पलेट होगा, उसमें हमने एक प्रॉम्प्ट डालनी होगी बेसिकली, एक सिस्टम की होगी, एक हमारी यूजर की होगी, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे लाइक यू आर एन एआई मॉडल, प्लीज रिस्पॉन्स एवरी क्वेश्चन लाइक दिस, मतलब एक ये सिस्टम की हो जाएगी टेम्पलेट, मतलब एक टेम्पलेट डाल दिया हमने। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम लैंग चेन, कोड लेंगे यहाँ पे बेसिकली, कोड डॉट प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। ये सब आपको पता, जैसे जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना ये सब चीज आपको याद हो जाएगी। सो फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोड डॉट प्रॉम्प्ट्स, इंपोर्ट करना है मेरे को चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। हाँ ये वाला, ये चाहिए मेरे को चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। अब देखो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था ना, ये जो क्लास है इस क्लास को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे यहाँ पे, नहीं अभी इसको क्या करेंगे, डॉट फ्रॉम मैसेज, फ्रॉम मैसेज, क्योंकि हमें इसके अंदर मैसेज पास करना है, लिखूंगा फ्रॉम मैसेजेस, ठीक है। मैसेजेस एज अ लिस्ट जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो कैसे जाएगी, एज अ ट्यूपल जाएगी। तो चलिए एज अ ट्यूपल पास कर देते हैं। पहली वैल्यू मैंने आपको बताई थी, सिस्टम जाएगी। तो सिस्टम में आप क्या लिखोगे बेसिकली, आप लिख सकते हो यू आर एन ए आई मॉडल, ठीक है, प्लीज रिस्पॉन्स एवरी क्वेश्चन लाइक दिस, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सिस्टम का डाल दिया हमने, ठीक है। अब एक सिमिलरली हमें डालना होगा यूजर का। अब यूजर का तो भाई, यूजर यूजर को तो बेसिकली कहाँ से लेगा, वो इनपुट से ही लेगा, जो हम इनपुट डालेंगे, राइट। जो भी हम इनपुट पास करेंगे प्रॉम्प्ट में, वहां से लेगा ना यूजर का, तो ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, इसको एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ पे एक बार प्रिंट भी करा लेता हूँ, यहाँ पे आएगा प्रॉम्प्ट,
ठीक है। तो देख लेना, मतलब मैं चैट प्रॉम्प्टर बता रहा हूँ, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो पहला टेम्पलेट आता है वो सिस्टम के लिए आता है। सिस्टम के लिए आप कुछ भी एक मैसेज डाल रहे हो, भाई आप एक एआई मॉडल हो, आपको रिस्पॉन्स करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। यूजर कहाँ से लेगा इनपुट? यूजर तो आप जो इनपुट डालोगे तो वहीं से तो इनपुट लेगा। ठीक है, मतलब जो प्रॉम्प्ट पूछोगे उससे, मतलब जो प्रॉम्प्ट डालोगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछोगे, देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया रिस्पॉन्स मेरे पे। ठीक है, तो छः मतलब एक ह्यूमन मैसेज हो गया ना। ह्यूमन मैसेज कहाँ से लेगा? बेसिकली इनपुट से लेगा। जो हम ह्यूमन मैसेज का मतलब यही हो गया, यूजर। ठीक है। अब चलिए हमें इसको रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट डालनी है, राइट? उसके लिए हम यूज करेंगे चेन्स का कंसेप्ट। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे चेन का कंसेप्ट। मैंने बताया था ना, चेन का कंसेप्ट यूज करता है क्योंकि चेन जाता है बेसिकली एलएम से, वो इनपुट लेता है, वहां से आपको रिस्पॉन्स देता है। फिर जो नेक्स्ट वाला होगा उसके लिए जो फर्स्ट इनपुट आएगा वो एज वो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले से जो आउटपुट आएगा वो सेकंड वाले के कैसे ट्रीट होगा, इनपुट को इनपुट ट्रीट होगा, मतलब फंक्शनली कॉल होगा, राइट? एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर? मतलब सीक्वेंशियल चेन बोल सकते हो तरीके का, सीक्वेंशियल। तो देखो यहाँ पे एक मैं बना लूंगा चेन। चेन कैसे लिखेंगे? क्योंकि पहले आप प्रॉम्प्ट होएगी, फिर वो प्रॉम्प्ट डालोगे कहाँ पे? एलएलएम में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे एलएलएम में। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट डालोगे, प्रॉम्प्ट जाएगी बेसिकली एलएलएम एलएलएम के पास। ठीक है, वहां से जो भी आपको वो उसका आंसर देगा। ठीक है, तो अब देखो, अब बताया था मैंने आपको चेन डॉट, जब भी आपको उसको आंसर चाहिए होगा तो मतलब प्रॉम्प्ट डालनी होगी तो चेन डॉट इन्वोक कर देंगे। अब इन्वोक के लिए सबसे पहले यहाँ पे डालना, यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा। अब इनपुट में क्या जाएगा? पहला जाएगा इनपुट। ठीक है, क्योंकि इनपुट में डाल देते हैं हम। तो इनपुट क्या जाएगा बेसिकली? इनपुट जाएगा बेसिकली, लेट सपोज मैं बोल देता हूँ, ओके, कुछ भी पूछ लेते हैं इससे, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट अर्थ। ठीक है, इस तरह से कुछ पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब सेम वही रिस्पॉन्स, जो भी इससे रिस्पॉन्स आएगा, ओके, यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं ना, अब इसके में कोई नीड नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्स जो भी आएगा यहाँ से मैं इसको प्रिंट करा लूंगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, बेसिकली देखो रिस्पॉन्स कैसे देगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेस करेगा हमारे लैंगस्मिथ वाले पोर्टल में जो जो हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे भी देखो अपडेट हो गया होगा, देख सकते हो इसने अर्थ के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, वो आपको एक पार्ट्स होके नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो किस ऐसे आंसर आ रहा है, हम इसको पार्ट्स भी करेंगे, कस्टमाइज कर देंगे इसको बेसिकली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लैंगस्मिथ वाले पोर्टल में चलते हैं, इसे लैंग चेन वाले में। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और देखते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। दैट्स अ पावरफुल फीचर ऑफ लैंगचेन, राइट? आप देखो हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे हो, और यहीं से हम हर एक चीज को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे, अब ये चल ही रहा है, रनेबल सीक्वेंस में दिखा रहा है। आपने पूछा था, इनपुट डाला आपने, कैन यू प्लीज टेल अबाउट अर्थ? आपने अर्थ के बारे में पूछा। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेट टू। देखो इस तरह से आंसर दे रहा है आपको। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा व्हाट वी आर डूइंग। हम एक सिंपल चैटबॉट एप्लीकेशन बना रहे हैं, बट अभी इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे यूआई एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि यूआई के लिए आपको हम कोई एचटीएमएल सीएसएस यूज नहीं करेंगे। हम एक स्टारलिट फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, उसको यूज करेंगे। वो प्योर पाइथन कोड होगा, सो हमें कोई अदर लैंग्वेज भी सीखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर देखो इसका अगर मेरे को रिस्पॉन्स का टाइप जानना हो तो ऑब्वियसली इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो एक एआई मैसेज से आ रहा होगा। तो चलिए देखो एआई मैसेज से आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आपको बताना है कि भाई मेरे को जो आउटपुट आ रहा था उसको पार्स करना है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, तो ये लेंगे फ्रॉम लैंगचेन। ठीक है, फ्रॉम लैंगचेन कोर, फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट। ठीक है, इसी के अंदर होगा हमारा आउटपुट पार्सर। देखो आ गया ना आउटपुट पार्सर, इंपोर्ट कर लेंगे हम, क्योंकि हमें स्ट्रिंग वाला करना है, तो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ठीक है, अब स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर वाली क्लास को कर लेंगे इनिशियलाइज। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं सारी क्लास को, और इसको डाल देते हैं आउटपुट पार्सर में। आउटपुट पार्सर में डाल देते हैं इसको। देखो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने क्लाउडी के साथ किया है ना, आप सेम चीज करना ओ लामा के साथ, लामा के साथ, मतलब ओपन सोर्स वाले के साथ भी करना। ठीक है, और आप ट्राई करना गूगल के साथ भी, जो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, आप सबके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब फिर से मैं एक चेन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पूछनी है मतलब इससे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं करने वाला हूँ बेसिकली चेन बनाएंगे। अब चेन में क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट जाएगा पहले, भाई पहले प्रॉम्प्ट जाएगी। ठीक है,
ठीक है ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया ना, प्रॉम्प्ट जाती है, जैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने बनाया था, यहाँ से वो टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट लेगा बेसिकली। उसके बाद मेरे को जाएगा एलएलएम। ठीक है, एलएलएम, मैं एलएलएम पास कर देता हूँ यहाँ से। अब एलएलएम के बाद मेरे को आउटपुट पार्सर पास करना है, क्योंकि ठीक है, आउटपुट पार्सर, तो आउटपुट पार्सर। ठीक है, क्लियर, मतलब चेन में देख रहे हो सिक्वेंशियली, जो जो चीज़ आपको करने से पहले आपके पास प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास था, अब जो ऊपर वाला देखा आपने, अब आउटपुट पार्स करना, तो मैंने इसको आउटपुट पार्सर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली कुछ और होगा तो हम आगे नेक्स्ट वाले में इस तरह ही करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को आंसर जो चाहिए ना, मेरे को वो आंसर चाहिए भाई, ये वाला ही लिख लेता है, बट मेरे को आंसर जो चाहिए ना इस बार, वो चाहिए मेरे को आंसर जो आएगा ना इस बार, वो आना चाहिए कैसा, पार्स हो के आना चाहिए। तो चलिए इसको प्रिंट भी करा लेते हैं और देखते हैं कि आंसर पार्स हो के आएगा, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आंसर आएगा, देखते हैं। क्योंकि हमने इस बार जो चेन का जो टेम्पलेट है ना, उसमें आउटपुट पार्सर भी पास किया है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आएगी ना धीरे धीरे करके, आपको बहुत इजी वे में जनरेटिव एआई को समझ आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मतलब ये देखो ना, हम सिर्फ मॉडल को यूज कर रहे हैं और यूज केस को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो क्लियर गाइस, सी, अब देखो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना फॉर्मेट वे में आ रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए जो हमने आउटपुट पार्सर यूज किया था। ठीक है, क्लियर, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, जहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज को बहुत इजी वे में बताया, जिसमें हमने बेसिकली आज देखा कि लैंग्वेज के कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रॉम्प्ट के बारे में, मॉडल के बारे में, मॉडल भी क्या है, एक हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, लैंग्वेज का कंपोनेंट है। सबसे पहले हम बनाते हैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं, बेसिकली सेट करते हैं सिस्टम की और एक यूजर की। यूजर बेसिकली लेता है इनपुट से, ये सबसे कॉमन रहेंगे, आगे जाके भी आप देखोगे सेम एज इट इज हम यूज कर रहे होंगे, तो एक बार सीख लो, आपको इजी वे रहेगा काफी ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेन बनाते हैं। चेन बेसिकली क्या होता है, जो सीक्वेंशियली, जहाँ पे आप कंबाइन कर रहे हो एलएलएम को, आप ये बोल सकते हो, मतलब प्रॉम्प्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को कंबाइन कर रहे हो चेन में सीक्वेंशियली, जहाँ पे एक आपको आंसर मिला, वो सेकंड वाले के लिए क्या रहेगा, बेसिकली एज अ इनपुट रेट होगा, जो उसका फर्स्ट वाले का आउटपुट आएगा। राइट, आप देख सकते हो इसका। अब देखो जैसे मैंने ये देखो ये रहा, अब सेम एज इट इज रहा। अब यहाँ पे मैंने आउटपुट पार्सर डाल दिया, अब आउटपुट पार्सर में देख सकते हो जो भी आंसर आएगा वो पार्स होके आएगा, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आएगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो। देखो रनेबल सीक्वेंस आ गया है, सेम वही जो हमने आंसर पूछा था। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम यही चीज करेंगे, बट इसको हम एक यूआई पे देखेंगे। ठीक है, अभी तो आप क्या करते हो कि आपको अलग से हर बार प्रॉम्प्ट के लिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट क्या होगा, आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे, बेसिक एप्लीकेशन बना लेंगे, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एक अपनी प्रॉम्प्ट डालेंगे, और हम वहां से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलिए, आपको इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में एंड जनरेटिव एआई की जर्नी में, क्योंकि डेटा साइंस कोर्स को भी हमें अभी कंप्लीट करना है, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं, लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ जनरेटिव एआई में। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ईजी वे में आप जनरेटिव एआई को सीख सकते हो। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।